बच्चों नमस्कार। एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों आप बात करते हैं एसक्यूएल की। तो एसक्यूएल में अपने डीएमएल की कमांड को कुछ पढ़ा था हमने। डीएमएल की कमांड जो है उसकी मुख्य जो 4 कमांड होती है उसमें हमने इंसर्ट इनटू का इस्तेमाल किया, उसके बाद में सेलेक्ट स्टार का इस्तेमाल किया, वेयर का इस्तेमाल किया। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था और आज बच्चों चर्चा करते हैं अपडेट कमांड का यूज़ कैसे करते हैं, अपडेट कमांड का इस्तेमाल कैसे करते हैं और अपडेट कमांड का क्यों यूज़ किया जाता है एसक्यूएल के अंदर। इंसर्ट इनटू, उसके बाद में सेलेक्ट स्टार, उसके बाद में अपडेट। अपडेट कमांड है, अपडेट का मतलब वैसे ही बदलाव है, चेंजिंग है। तो चेंजिंग किस में की जाती है? रिकॉर्ड के अंदर, यानी रिकॉर्ड के अंदर हम किसी भी प्रकार की चेंजिंग कर सकते हैं। जो हमने डाटाबेस तैयार कर रखा है, टेबल तैयार कर रखी है, उस टेबल के अंदर किसी भी प्रकार की अगर चेंजिंग करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? अपडेट कमांड का यूज करेंगे। अपडेट कमांड का काम रिकॉर्ड से संबंधित है, ओनली रिकॉर्ड से संबंधित ही चेंजिंग की जा सकती है। और अन्य अगर ऑब्जेक्ट से संबंधित बदलाव करना चाहते हैं हम, तो हम किसका यूज करेंगे? तो हम अल्टर कमांड का यूज करेंगे। अल्टर कमांड किस में यूज की जाती है? DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर यूज की जाती है। तो अपडेट कमांड का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे लिखा जाता है इसको। पहले सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं? अपडेट। अपडेट करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, ये कमांड का नाम है अपडेट। अपडेट के साथ इसमें सेट कीवर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अपडेट करेंगे, बदलाव करेंगे, किसमें करेंगे? किसी भी नाम की टेबल जिसमें आप चेंजिंग करना चाहते हो, रिकॉर्ड में बदलाव करना चाहते हो, कौन सी टेबल, उस टेबल का आगे नाम लिखा जाता है। तो अपडेट के बाद में हमने टेबल का नाम लिखा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम की टेबल में हम चेंजिंग करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। चाहे कोई भी नाम की टेबल हो जिसमें आप बदलाव करना चाहते हो, उस टेबल का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। अच्छा, बदलाव करना चाहते हो, उसके बाद में क्या बदलाव करना चाहते हो, चेंजिंग क्या करना चाहते हो, क्या चीज़ उसकी जगह सेट करना चाहते हो, चेंजिंग में, बदलाव में क्या चीज़ सेट करना चाहते हो। तो सर्वप्रथम हम अपडेट के बाद में टेबल का नाम लिखने के बाद में सेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। सेट करना चाहते हैं, क्या चीज़ सेट करना चाहते हो? हम लिखते हैं, हम यहाँ पर एम्प्लॉय नाम की टेबल में सैलरी सेट करना चाहते हैं। क्या चीज़? सैलरी। सैलरी में हम बदलाव करना चाहते हैं, सैलरी को हम सेट करना चाहते हैं। तो अपडेट हो जाए, एम्प्लॉय नाम की टेबल में सेट हो जाए सैलरी। सैलरी जो है, सैलरी नाम का जो फील्ड है, उस सैलरी के अंदर सैलरी प्लस 500, यानी कि सैलरी के अंदर जो भी एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय है, उनकी जो सैलरी का जो फील्ड है, सैलरी का जो ऑब्जेक्ट है जिसमें सब एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, उस सैलरी के अंदर कितनी सैलरी बढ़ जाए? 500 रुपया। यानी सैलरी फील्ड के अंदर 500 रुपया की बढ़ोतरी हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, सैलरी बढ़ जाएगी और नए फील्ड के अंदर, यानी कि सैलरी नाम के फील्ड के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अपडेट हो जाए, एम्प्लॉय नाम की टेबल में बदलाव हो जाए, सेट हो जाए क्या? सैलरी, और सैलरी के अंदर प्लस कितनी हो जाए? 500। 500 सैलरी 500 है, वो बढ़ जाए, प्रत्येक एम्प्लॉय की 500 रुपया सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन आगे अगर हम शर्त भी लगाना चाहते हैं कि किन किन एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ जाए या घट जाए या कुछ और चेंजिंग हो जाए, तो आगे शर्त लगाना चाहते हैं, तो शर्त भी लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शर्त लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेयर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ वेयर का इस्तेमाल करके हम शर्तानुसार अपडेटिंग कर सकते हैं। कैसे? अपडेट हो जाए, एम्प्लॉय नाम की टेबल में सेट हो जाए सैलरी, सैलरी कितनी बढ़ जाए? 500 रुपया। लेकिन किन की बढ़ जाए? वेयर एम्प्लॉय आईडी बराबर, जैसे कोई भी एम्प्लॉय आईडी है, इसको ग्रेटर देन करके जैसे लिख दिया एम्प्लॉय आईडी 00
00230A, जैसे ऐसे लिख दिया, कोई भी संख्या लिख दो जो एम्प्लॉय की आईडी है। मान लो मैंने ये आईडी एक बार माना है, तो जिनकी आईडी, एम्प्लॉय की आईडी 00230A इससे ऊपर है, ग्रेटर देन का मतलब ऊपर, और इससे मतलब बराबर चिन्ह लगा है, यहाँ पर इक्वल मैंने ले लिया है, तो इसको अंदर शामिल कर लिया जाएगा। यानी इस आईडी से ऊपर जिनकी आईडी है, कैसे मतलब 00231A, 00232A, 00233A, ये इससे ऊपर है, ठीक है। लेकिन 0023029, ये 30 है तो 29 कर दिया मैंने यहाँ A। बताओ इसकी सैलरी 500 रुपये बढ़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि शर्त क्या लगी है, जिनकी आईडी ऊपर है, इस आईडी से ऊपर है, उनकी सैलरी कितनी रुपया बढ़ जाए? 500 रुपया बढ़ जाए। तो यहाँ ये कंडीशन लग गई है वेयर के द्वारा। तो इस आईडी, जो आईडी संख्या दी है, इससे ऊपर वाली जो आईडी होगी उन एम्प्लॉयज की 500 रुपया सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। सिंपल सा उदाहरण बना देता हूं यहां पर, जैसे यहां तक भी करोगे और लास्ट में क्या सेमीकोलन लगा देते हो आप, तो भी क्या माना जाएगा, अपडेट हो जाएगा, एम्प्लॉय नाम की टेबल में सेट हो जाएगी, सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? 500। अब यहां पर प्रत्येक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी बढ़ रही है? 500, लेकिन प्रत्येक की बढ़ रही है, जितने भी एम्प्लॉयज है, चाहे 500 एम्प्लॉय काम करने वाले हैं, चाहे 1000 है, चाहे कितने भी है, सभी की सैलरी कितनी बढ़ रही है? 500। लेकिन अपने शर्त लगाना चाहते हैं कि किन की सैलरी बढ़ जाए, सिर्फ उन्हीं की बढ़नी चाहिए, तो हम यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, आगे हम वेयर लगा देंगे। वेयर एम्प्लॉय आईडी, यहां पर ग्रेटर देन, इक्वल टू ग्रेटर देन लगा देंगे और लिख देंगे 01। अब ये 01 से ऊपर जितने भी होंगे उनकी सैलरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर यहां पर लगा देंगे 500, जिनकी आईडी 500 से ऊपर है, यानी 499 वाले की सैलरी नहीं बढ़ेगी, जिनकी आईडी 499 नंबर है, उनकी आईडी जो 499 आईडी नंबर है उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। 500 जो आईडी नंबर है उस एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ेगी, और उसके बाद वाले जितने भी है, यानी 501, 502, 503 जितने भी है, सबकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? 500 रुपया। कहने का मतलब रिकॉर्ड में चेंजिंग आ जाएगी। पहले रिकॉर्ड में जो भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी है वो मिल रही है, लेकिन अब की बार ये जो हमने अपडेट कमांड का यूज़ किया और किस टेबल पर हमने इस्तेमाल किया, इसको एम्प्लॉय नाम की टेबल पर इस्तेमाल किया है, और एम्प्लॉय नाम की टेबल में हमने सैलरी को बढ़ाया है। तो बताओ जितने भी एम्प्लॉयज़ है, काम करने वाले हैं, जो 500 से ऊपर आईडी वाले हैं, क्या उनकी रिकॉर्ड में चेंजिंग आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आएगी ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड में चेंजिंग कर सकते हैं, अपडेट कमांड के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपडेट कमांड का यूज़ किया जाता है। और एसक्यूएल के अंदर अपडेट के साथ किसका यूज़ किया जाता है? सेट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी भी टेबल में बदलाव कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं रिकॉर्ड से संबंधित। आगे चलते हैं। अगली जो कमांड है हमारी डिलीट कमांड है। कौन सी है? डिलीट। डिलीट कमांड के द्वारा क्या किया जा सकता है? रिकॉर्ड से संबंधित ही काम होता है। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, डिलीट। डिलीट कमांड क्या काम करेगी? डिलीट करेगी। किसको डिलीट करेगी? रिकॉर्ड को। तो जो भी टेबल है, जिस नाम की भी आपने टेबल बना रखी है, उसमें आप कोई रिकॉर्ड मिटाना चाहते हो या सभी रिकॉर्ड मिटाना चाहते हो, तो हम किस कमांड का यूज़ करेंगे? डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। तो डिलीट कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड को मिटा सकते हैं। कैसे? उदाहरण लिख रहा हूं यहां पर, डिलीट फ्रॉम। डिलीट हो जाए, फ्रॉम मतलब कहां से? हमने लिखा है स्कूल नाम की टेबल से, सेमीकोलन। अब ये एक ही लाइन में मैंने लिखा है, इसको कमांड का इस्तेमाल कर लिया, डिलीट फ्रॉम। डिलीट हो जाए कहाँ से? स्कूल नाम की टेबल से। अब स्कूल नाम की टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं, चाहे रिकॉर्ड 10 हैं, चाहे रिकॉर्ड 15 है, 50 हैं, जितने भी है, सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे। टोटल रिकॉर्ड डिलीट हो जाते हैं। अगर हम किसी शर्त को लगाकर
रिकॉर्ड को मिटाना चाहते हैं, विशेष कोई रिकॉर्ड मिटाना चाहते हैं, तो भी हम वेयर का यूज करके शर्तानुसार हम रिकॉर्ड को मिटा सकते हैं। तो इसमें वेयर का यूज करेंगे। जैसे आप क्या देते हो कि स्कूल नाम की टेबल में जो रोल नंबर 301 से नीचे हैं, रोल नंबर 301 से कम वाले हैं उनके रिकॉर्ड मिट जाए, या 301 से ऊपर वाले हैं उनके रिकॉर्ड मिट जाएं, तो ऐसे किसी भी शर्त को लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे अपने क्या देते हैं कि इतने % से ऊपर वाले का रिकॉर्ड रह जाए और इतने कम वाले का जो है वो रिकॉर्ड मिट जाए। ठीक है, तो % का लगा सकते हैं, टोटल का लगा सकते हैं, कहने का मतलब शर्त कोई भी लगाई जा सकती है। तो शर्त अनुसार रिकॉर्ड को मिटाया जा सकता है। तो हम यहाँ पर उदाहरण जैसे वेयर का यूज करके उदाहरण स्पष्ट करते हैं। डिलीट फ्रॉम स्कूल, डिलीट हो जाए फ्रॉम कहाँ से, स्कूल नाम की टेबल से। आगे शर्त लगाते हैं वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन 501 सेमीकोलन। अब डिलीट हो जाएंगे फ्रॉम मतलब कहां से, स्कूल नाम की टेबल से। स्कूल नाम की टेबल से रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, लेकिन कौन से होंगे, वेयर जिनके रोल नंबर 501 से ऊपर है। अब 501 से लेकर 500 तक कोई भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। रिकॉर्ड किसके डिलीट होंगे, जिनका रोल नंबर 501 से ऊपर है उनका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, डिलीट का यूज करके किसी भी टेबल से रिकॉर्ड को मिटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें हमने DML में ये 4 प्रकार की कमांड का यूज किया है। इंसर्ट इनटू का यूज किया, क्या काम करती है, इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड को इनपुट कराने का काम करती है। जितने भी हम रिकॉर्ड इनपुट कराते हैं टेबल के अंदर, तो हम किस कमांड का यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू का यूज करेंगे। और आपने जितने भी रिकॉर्ड टेबल में इनपुट करा दिए, उसके बाद में उस टेबल को आप देखना चाहते हो, ठीक है, तो देखना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे, सेलेक्ट स्टार का यूज करोगे। और सेलेक्ट स्टार के द्वारा भी हम शर्तानुसार डाटा को देख सकते हैं। टेबल के जो फील्ड होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको देख सकते हैं। तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, उसके साथ वेयर का यूज करेंगे। सेलेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे। और टेबल में जितना भी डाटा है शर्तानुसार भी देखा जा सकता है। इसके बाद में अपडेट, अभी जो बताई है, अपडेट कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कमांड के द्वारा रिकॉर्ड को अपडेटिंग कर सकते हैं, रिकॉर्ड में बदलाव कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं और शर्तानुसार भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अपडेट के बाद में डिलीट कमांड है। डिलीट कमांड के द्वारा रिकॉर्ड को मिटाया जा सकता है। अब जैसे कई बार प्रश्न आ जाता है कि अपडेट और अल्टर में क्या अंतर है। अल्टर कमांड है वो भी बदलाव करती है, और अपडेट कमांड है वो भी क्या करती है, बदलाव करने का काम करती है। लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि जो अल्टर कमांड है उसमें ऐड और मॉडिफाई 2 कीवर्ड यूज होते हैं। तो अल्टर कमांड के द्वारा केवल ऑब्जेक्ट में चेंजिंग की जा सकती है, यानी टेबल की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसमें बदलाव करने के लिए हम अल्टर कमांड का यूज करेंगे। और स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा ही स्ट्रक्चर बनता है। किसका, टेबल का। तो टेबल के जो स्ट्रक्चर में चेंजिंग करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, जो DDL के अंदर अल्टर कमांड होती है उसका यूज करेंगे। और अल्टर के साथ 2 कीवर्ड यूज होंगे, ऐड और मॉडिफाई। लेकिन जो हमें रिकॉर्ड में चेंजिंग करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, रिकॉर्ड में चेंजिंग करने के लिए हम DML की जो अपडेट कमांड होती है उसका यूज करेंगे। तो रिकॉर्ड में चेंजिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम ही काम करती है, लेकिन बदलाव तो करती है, दोनों ही करती है। लेकिन एक तो करती है ऑब्जेक्ट में बदलाव, और दूसरी जो कमांड है अपडेट कमांड है वो करती है रिकॉर्ड में बदलाव। ठीक है। उसी प्रकार एक और प्रश्न है, जैसे डिलीट और ड्रॉप में क्या अंतर है। ठीक है, ये जो डिलीट और ड्रॉप में क्या अंतर है। तो डिलीट और ड्रॉप दोनों ही मिटाने का काम करती है। किसको मिटाने का काम करती है, जो ड्रॉप कमांड है वो किसको मिटाएगी, वो जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है, टेबल का जो स्ट्रक्चर बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाए हैं, उनको मिटाने का काम करती है। जबकि डिलीट है वो जितने टेबल के अंदर आपने रिकॉर्ड डाल रखे हैं उस रिकॉर्ड को मिटाने का काम करती है डिलीट कमांड। ठीक है।
तो ये DML हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ और आगे अब चलते हैं DCL यानी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज पर। ठीक है, तो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज इधर मैंने पहले से लिखा है, ये देखो DCL मतलब डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, जो डाटा को नियंत्रित करती है यानी सुरक्षा प्रदान करती है। जो भी हम मैनिपुलेशन करते हैं, भिन्न भिन्न चेंजिंग करते हैं, बदलाव करते हैं और बदलाव करते हैं, उनको मतलब अधिकार देती है। बदलाव कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये सुरक्षा से संबंधित कमांड होती है। यानी हमारा डाटा इस कमांड के द्वारा सुरक्षित रह सकता है, कॉन्स्टेंट लगाए जा सकते हैं, पासवर्ड लगाए जा सकते हैं और प्रतिबंध यानी अवांछित जो यूजर होता है वो हमारे डाटा को नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए ही हम किसका यूज करते हैं, DCL कमांड का यूज करते हैं। तो DCL कमांड, DCL का पूरा नाम डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, जैसे ही नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये डाटा पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, डाटा को सुरक्षा प्रदान करती है। तो डाटा को सुरक्षित किया जा सकता है, अवांछित यूजर से डाटा को बचा के रखा जा सकता है। ठीक है, तो डाटाबेस की सुरक्षा और डाटा को मैनिपुलेशन के अधिकारों से संबंधित ये कमांड होती है। यानी डाटा को मैनिपुलेशन, डाटा में किसी प्रकार का जो हम काम करना चाहते हैं, मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, चेंजिंग करना चाहते हैं, ये अधिकार किसको है किसको नहीं है, ये भी कार्य किसमें होता है, DCL में होता है। ठीक है, डाटा को कंट्रोल करने का काम यानी डाटा को सुरक्षित रखने का काम और मैनिपुलेशन का अधिकार देने का काम किसके द्वारा किया जाता है, DCL के द्वारा किया जाता है। DCL के अंदर मुख्यतः जो कमांड है वो मुख्यतः 4 प्रकार की कमांड होती है। पहली जो कमांड है कॉमिट कमांड है। कॉमिट कमांड क्या काम करती है, कॉमिट कमांड के द्वारा जो डाटाबेस है, टेबल है, डाटाबेस के अंदर क्या होती है, टेबल होती है। तो डाटाबेस के अंदर जो हम बदलाव करते हैं, चेंजिंग करते हैं, अपडेट कमांड के द्वारा जो भी चेंजिंग करते हैं, बदलाव करते हैं, उस बदलाव को हम अगर स्थायी करना चाहते हैं, परमानेंट करना चाहते हैं, तो किस कमांड का यूज करेंगे, कॉमिट कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें, डाटाबेस में किए गए बदलाव को स्थायी करने हेतु यानी डाटाबेस में जो भी आपने बदलाव किया है, चेंजिंग की है, उस चेंजिंग को आपने स्थायी किया है या नहीं किया, करना चाहते हो तो हम किसका यूज करेंगे, कॉमिट कमांड का यूज करेंगे। कॉमिट कमांड के अंदर जो ऑटो कॉमिट मोड होता है वो डिसेबल नहीं होता, अनेबल होता है। बाय डिफॉल्ट पहले से ही क्या होता है, वो अनेबल होता है। ठीक है, तो ऑटो कॉमिट जो मोड होता है तो वो क्या है, अनेबल होता है। जैसे ही हम कोई चेंजिंग करेंगे, बदलाव करेंगे, अपने आप डिस्क के अंदर वो सुरक्षित हो जाता है। जो भी हमारा डाटा था, हमने चेंज किया था, बदलाव किया था, वो डिस्क के अंदर सबते ही जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है जो हमने चेंज किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉमिट कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डाटाबेस में बदलाव जो किया है उसको स्थायी कर सकते हैं। और इसके लिए उसमें ऑटो कॉमिट मोड जो होता है वो क्या होता है, अनेबल होता है। और इसको डिसेबल भी किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना, डिसेबल करना पड़ता है। ये पहले से बाय डिफॉल्ट होता है, वो क्या होता है, अनेबल होता है। ठीक है, और डिस्क में अपने आप ही जैसे ही बदलाव होता है, ये स्वतः ही क्या डिस्क में अपने आप सेव हो जाता है। इसके नीचे उदाहरण लिखा है, अपडेट हो जाए किस नाम की टेबल में, एम्प्लॉय नाम की टेबल में अपडेटिंग हो जाए, और सेट हो जाए क्या, सैलरी। वही अभी मैंने जो आपको बताया है, अपडेट कमांड का यूज करके क्या बदलाव किया था, एम्प्लॉय नाम की टेबल में सैलरी को हमने बढ़ाया था। सेम वही मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, अपडेट हो जाए एम्प्लॉय नाम की टेबल में और सेट हो जाए क्या, सैलरी। सैलरी कितनी बढ़ जाए, 500, लेकिन किसकी, वेयर, जिसकी आईडी कितनी है, 20770B है, ये B 8 नहीं है, B है। वेयर आईडी नंबर 2070B, सॉरी B, ये आईडी नंबर है। तो सेट हो जाए सैलरी, किसकी सैलरी सेट हो जाएगी, प्लस किसकी हो जाएगी, 500 रुपये सैलरी हो जाएगी, किसकी, जिसकी आईडी 2070B है। ठीक है, तो हमने जो आईडी लगाई है केवल इस आईडी वाले जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी होता है, तो 2070B वाला जो एम्प्लॉय है, आईडी वाला एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, 500। अब ये बदलाव हमने कर दिया है, क्लियर है, ये बदलाव हमने कर दिया है, लेकिन ये सेव करना चाहते हैं, परमानेंट बदलाव कर दिया है हमने और इसको स्थायी करना चाहते हैं, तो हम किस कमांड का यूज करेंगे, कॉमिट
तो हमने नीचे लिखा कॉमिट हो जाए। तो कहने का मतलब जैसे ही हमने इसको कॉमिट किया तो इसमें ऑटो कॉमिट मोड है वो अनेबल तो होता ही होता है, और अपने आप जैसे ही बदलाव किया और अपने आप ये क्या हो जाता है, डिस्क में सेव हो जाता है। इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम इसको कॉमिट कमांड के द्वारा जो भी डाटाबेस में चेंजिंग करते हैं, टेबल में चेंजिंग करते हैं, वो स्थायी कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। रोल बैक कमांड। रोल बैक कमांड के द्वारा क्या किया जा सकता है, जो यहाँ आपने बदलाव किया था, क्या किया था, बदलाव किया था, किस में किया था, डाटाबेस में किया था, डाटाबेस में चेंजिंग की थी। अच्छा, ये रोल बैक कमांड इसका विपरीत काम करती है कॉमिट कमांड का। यानी यहाँ पर आपने क्या किया था, यहाँ आपने बदलाव को स्थायी किया था, और ये कमांड क्या करती है, जो आपने चेंजिंग की थी डाटाबेस के अंदर उस चेंजिंग को निरस्त करती है ये कमांड, यानी बिल्कुल इसका विपरीत काम करती है। ठीक है, ये विपरीत कार्य करने का है, यानी कॉमिट का विपरीत कौन है, रोल बैक। तो चेंज किए गए डाटाबेस की चेंज को निरस्त करके पहले वाली स्थिति में, यानी पुनः जो पहले स्थिति थी उस स्थिति में डाटा को लाने के लिए इसका यूज किया जाता है, रोल बैक कमांड का। इसमें सेव पॉइंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम जो हमने बदलाव पहले किया था और उसको स्थायी कर दिया था, और उस स्थायी डाटा को वापस पुनः पहले वाली स्थिति में हम लाना चाहते हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, रोल बैक कमांड का यूज़ करेंगे, और इसमें सेव पॉइंट का यूज़ किया जाता है। नीचे इसका उदाहरण लिखा है, अपडेट, सेम ही उदाहरण लिखा है मैंने, अपडेट हो जाए एम्प्लॉय नाम की टेबल में, सेट हो जाए सैलरी, सैलरी कितनी बढ़ जाए 500, और वेयर जिसकी आईडी कितनी है 2070 बी लिखना था यहाँ पर, मैंने 8 लिख दिया, बी, वेयर आईडी नंबर 2070 बी, और क्या हो जाए, रोल बैक हो जाए। तो ये जो हमने बदलाव किया था ये क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा, यानी पहले वाली स्थिति में आ जाएगा, और ये जो चेंजिंग है कैंसिल हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रोल बैक के द्वारा डाटाबेस में जो चेंज किया था उस चेंज को निरस्त करके डाटा को पहले वाली स्थिति में हम ला सकते हैं। चेंज किए गए जो बदलाव है उसको निरस्त किया जा सकता है, इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, रोल बैक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टाइम की शॉर्टेज है, तो टाइम ज़्यादा बन जाता है, हो जाता है वीडियो बनाते वक्त, तो बाकी जो शेष कमांड बची है इसकी वो हम कल चर्चा करेंगे उस पर। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।